किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर थ्योरी बिल्डिंग क्यों जरूरी है? आमतौर पर हम ये समझते हैं कि जी हमें दो चार बातें मुलजम ने आकर बताई, हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे अदालत में जाकर, अदालत हमारी बात मान लेगी। नो, अब सिस्टम, इन्वेस्टिगेशंस, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और बाकी जो मामलात हैं, इसके अंदर जितने लॉज, कॉम्प्लिकेशंस, जजमेंट्स आ चुकी हैं, अब आपके जो क्रिमिनल केस है वो भी उस तरीके से मॉडर्नाइज हो चुके हैं। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा। क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिमिनल केस के अंदर आपने थ्योरी बिल्डिंग कैसे करनी है। चार तरीके बताऊंगा आपको कि आप किसी भी हीनियस ऑफेंस के अंदर एक मजबूत केस थ्योरी बिल्ड कर सकते हैं और आप अपने क्रिमिनल केस को विन कर सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट के अंदर इसको प्रेजेंट करके। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल है बट बहुत इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग भी। एफआईआर के बाद क्रिमिनल केस के अंदर आपने थ्योरी बिल्डिंग कैसे करनी है, आपने मौकफ में से, हकायक में से अपनी थ्योरी कैसे एस्टेब्लिश करनी है, कौन सी थ्योरी मजबूत है और आपने उस मजबूत थ्योरी को कैसे बिल्डअप करना है जो आपके क्रिमिनल केस के अंदर आपको मदद देगी और आपका केस जितवा देगी। बहुत आसान तरीके हैं जिनको मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से शॉर्टलिस्ट किया। 4 सवाल और 4 जवाब में। किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर थ्योरी बिल्डिंग क्यों जरूरी है? आमतौर पर हम ये समझते हैं कि जी हमें दो चार बातें मुलजम ने आकर बताई, हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे अदालत में जाकर, अदालत हमारी बात मान लेगी। नो, अब सिस्टम, इन्वेस्टिगेशंस, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और बाकी जो मामलात हैं, इसके अंदर जितने लॉज, कॉम्प्लिकेशंस, जजमेंट्स आ चुकी हैं, अब आपके जो क्रिमिनल केस है वो भी उस तरीके से मॉडर्नाइज हो चुके हैं। अब वो सिंपल नहीं रहे कि आप जाएंगे अदालत में, 2 अल्फाज बोलेंगे, अदालत आपकी बात को मान लेगी। अब आपको अदालत को रियलाइज करवाना पड़ेगा, अदालत को यकीन दिलवाना पड़ेगा कि आपकी बात क्यों मानी जाए। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन है, वो रीजन आपने बिल्ड करनी है, जिस रीजन को हम थ्योरी बिल्डिंग कहते हैं क्रिमिनल केस के अंदर, जिसके अंदर आपकी कंसिस्टेंसी, आपका लॉजिक, आपके आर्ग्यूमेंट, आपकी रिसर्च और बहुत सारी डिफरेंट और चीजें हैं। वैसे इसके ऊपर मेरी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको जरूर देखिएगा। क्रिमिनल केस की थ्योरी क्यों जरूरी है। आज हम बात करेंगे क्रिमिनल केस की थ्योरी को आपने कैसे बिल्ड करना है अपने केस में। सपोज कर लें आपका कोई चेक मैटर है, आपका कोई मर्डर केस है, व्हाट्सएवर। 4 सवाल आप मुलजम से पूछकर, आप एफआईआर को पढ़ के, आप मदई से पूछकर, आप जो गवाहान हैं उनके बयानात को देखने के बाद 4 सवाल लिखे अपने पेज के ऊपर। पहला, इस तमाम वाकये से इस्तगासा क्या साबित करना चाहता है? इस तमाम वाकये से मेरे अपोजिट काउंसिल या अपोजिट जो लोग हैं वो क्या साबित करना चाहते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल, इस तमाम वाकये के अंदर वो किस तरह की एविडेंस के ऊपर रिलायंस कर रहे हैं? आया वो एविडेंस फिजिकल है, डॉक्यूमेंट्री है या मॉडर्न डिवाइसेस से एक्सेस की गई है, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज आ गया या फिर बाकी अदर वॉइस रिकॉर्डिंग एटसेट्रा। फिजिकल है तो वो डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट है, वज टकर है, हेयरसे एविडेंस है, मार्जिनल विटनेस है, एक्सपर्ट विटनेस है, कैसा है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो किस नोयत की वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? तो लिहाजा जो मेरा मुखालिफ है वो किस तरह की गवाही के ऊपर इन्हिसार कर रहा है, किस तरह की शहादत के ऊपर वो इन्हिसार कर रहा है अपने केस में। दूसरी चीज, तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी गवाही, शहादत, एविडेंस, इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी गवाही सबसे ज्यादा पावरफुल कैसे है? क्या उसको गवर्नमेंट, स्टेट एजेंसी सपोर्ट कर रही है? और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अगर जो चीज ताकत होता है, हमेशा याद रखिएगा, वही सबसे बड़ी कमजोरी भी होता है। जिस चीज को अगर गवर्नमेंट, स्टेट सपोर्ट कर रही है सीसीटीवी फुटेज से, सिटी अथॉरिटी से, तो वो कहीं ना कहीं उस इस्तगासा की कमजोरी भी है। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस तमाम केस के अंदर अदालत को कौन सा शक सबसे ज्यादा मकूल वे में बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, और अदालत उस शक पर क्यों कर यकीन करेगी, उसके लिए मैं किस तरह के लॉजिक्स और किस तरह की कंसिस्टेंसी क्रिएट कर सकता हूं अपने केस में। हमेशा याद रखिएगा, अपनी थ्योरी क्रिएट करने के बाद एक सवाल खुद से पूछें, ये तमाम चीजें, तमाम सवालात, तमाम बहस मेरी थ्योरी को कैसे मजबूत करती हैं? आया मजबूत भी करती हैं या नहीं? ये कहीं पर कोई कमजोरी, कमी, कोताही तो नहीं? और अगर किसी सवाल में, किसी बहस में खराबी है, चाहे वो आपके लिए भी खराबी है और दूसरी पार्टी के लिए भी खराबी है, तो फिर भी सवाल मत पूछे अगर वो आपके लिए जरा सी भी खराबी पैदा कर रहा है। और अगर आपको अपने ही सवाल का खुद से जवाब नहीं मिलता तो देन भी वो सवाल कभी मत करें। खराब सवाल करने से बेहतर है सवाल ही ना किया जाए, ये आपके डिफेंस के लिए बेहतर है। हम बहुत बार देखते हैं कि जी बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू अक्यूज, बेनिफिट ऑफ डाउट, फायदा मुलजम को मिलेगा, क्यों कर मिलेगा फायदा? वो फायदा किस तरीके से मिल सकता है? उसके लिए जो थ्योरी बिल्डिंग करनी है, जो केस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं, वो बहुत जरूरी है। आंखें बंद करके अदालतें फायदा नहीं देती। अदालतों के अंदर मोस्ट कॉम्पिटेंट जजेस बैठे हैं,
उनकी लॉ के ऊपर ग्रिप भी है, तो लिहाजा उन्होंने फैक्ट्स को, हकायक को, हर तरह की स्क्रूटनी के ऊपर परखना है। अब बेहतरीन स्क्रूटनी आपने कोर्ट को असिस्ट करनी है कि इस केस के अंदर ये मकबूल शकूक है, इस केस के अंदर ये शक्को शुबात हैं, इस केस के अंदर ये कमी, कोताही, कमजोरियां हैं। ये तमाम चीजें ही थ्योरी बिल्डिंग से ही आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसलिए किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर थ्योरी बिल्डिंग बहुत जरूरी है, और इन 4 सवालों से आप अपने केस की थ्योरी बिल्डिंग को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एक बेहतरीन मजबूत केस बना सकते हैं ऑनरेबल कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए। स्टे कनेक्टेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर दिया करें ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। वस्सलाम।